जनक की तरह सुनते ही मतलब अचानक हो जाता, उसके बाद बाकी नहीं रहता। ज्ञानियों का प्रश्न, बुद्धत्व क्या है? व्याख्या बुद्धत्व की एक जागरण, एक जागा हुआ व्यक्ति, और बुद्धत्व के पहले मूर्छा, सोए सोए जी रहे हो। अब सोचो जरा, तुम सोए हो, अभी इसी पल किसी ने झकझोरा, तुम जग गए, आंखें खुल गई, साफ साफ दिखाई पड़ने लगा, स्वयं को भी देख रहे हो और इस जगत को भी देख रहे हो। कोई पड़ाव था बीच में? कोई पायदान था बीच में? कोई कोशिश की थी आपने? बस अपनी याद आ जाए, अपनी खबर मिल जाए, अपना पता हो जाए। बेहोशी एक ही है, तुम अपने को छोड़ बाकी सब कुछ जान रहे हो। मन अपने को जानने को तत्पर ही नहीं, उसके अंदर वो प्यास कभी आती ही नहीं है। वो तो कोई सद्गुरु आता है जीवन में, कोई फकीर आता है जीवन में, वो तुम्हें याद दिलाता है कि यहां बाहर से कुछ भी जान लो, बिल्कुल दो कौड़ी का है। जब तक इस जानने वाले को न जान पाओ, जब तक इस जानने वाले की खबर ना मिले, यहां पंडित हार जाते हैं, यहां पढ़े लिखे हार जाते हैं, क्योंकि ये विषय बिल्कुल विपरीत है। यहां खोजी की खोज हो रही है, तो उसमें पड़ाव हो ही नहीं सकता है। या तो तुम अपने को जान लोगे या अपने को जान नहीं पाओगे। ये दो ही परिस्थितियां होती हैं। अब हमारा मन उसमें पड़ाव खोजता है, हमारा मन उसमें पड़ाव के बहाने रुकना चाहता है, बचना चाहता है। क्योंकि अगर जागे तो ये खोजने वाला चला जाए, ये खोजने वाला खो जाए, और सोए सोए तो तुम जी रहे हो, जन्मों जन्मों से जी रहे हो। तो यहां सिर्फ छलांग होती है, ना कोई पड़ाव होता है, ना कोई यात्रा होती है। अब तुम कहोगे स्वामी जी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में एक एक अनुभूतियों से गुजरते हैं, तो उसको हम पड़ाव ना समझे तो क्या समझे? ध्यान या कोई भी विधि से आप जब गुजरते हो, वो गुजरना किसी पड़ाव का हिस्सा नहीं, वो किसी यात्रा का हिस्सा नहीं, वो वास्तव में जागरण के लिए तुम तैयारी पूरी कर रहे हो। तुम्हारा जो जागरण जब घटेगा, तो उस जागरण के लिए तुम्हारी आंखें तैयार होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर
वो क्षमता होनी चाहिए, वो स्वीकार होना चाहिए। पचा ना पाओगे, हजम ना कर पाओगे उस बुद्धत्व को, उस समाधि को। तो समाधि पाने के लिए समाधि की तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। बस तुम्हारी सारी साधना अगर ठीक से कहूं तो प्रिपरेशन है, वो तैयारी भर है, पड़ाव नहीं होता है। यहाँ कोई कम ज्यादा अधिक ऐसी कोई बात ही नहीं होती। या तो तुम सोए हो या तो तुम जागे हो। और जब तक जागरण नहीं घटा है, कितने ही सुंदर सुंदर अनुभव हो जाए, कितनी ही सुंदर सुंदर बातें बुद्धि से समझ में आने लगे, मन से समझ में आने लगे, उसको पड़ाव मत समझना। वो कोई पड़ाव नहीं है, वो कोई पायदान नहीं है। बस छलांग होती है। यहाँ परमात्मा में सिर्फ छलांग होती है। यात्रा दिखाई पड़ती है। यात्रा मन देखना चाहता है, क्योंकि मन रुकना चाहता है, मन छलांग से बचना चाहता है, मिटने से बचना चाहता है। तो वो उसी यात्रा भी बना लेता है, उसका आनंद भी लेने लगता है, उसमें रस लेने लगता है, यात्रा का मजा लेने लगता है। लेकिन अगर ठीक से समझोगे तो सारा मन का धोखा है, मन की चालाकी है। यहां दो ही अवस्था है, या तो तुम सोए हो या तो तुम जागे हो। बीच की कोई अवस्था हो ही नहीं सकती, असंभव है। ठीक से जाग जाओ, बात पूरी। तो ठीक से निंद्रा में ही पड़े रहो, वो तुम पर निर्भर। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी महाराज। पड़ाव हो नहीं सकता है। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मन चाहता है पड़ाव खोजना। इस बात को थोड़ा रिसर्च करना अपने में। मन किसी भी बहाने रुकना चाहता है, वो पड़ाव का मजा लेना चाहता है। दिखाई पड़ेगा ऐसा ही बिल्कुल। नए नए अनुभव पड़ाव की खबर देंगे, लेकिन वो पड़ाव नहीं होते। मन का फेंका हुआ एक जाल होता है, बस बात इतनी है। मन एक जाल फेंकता है ताकि वो बच जाए, वो रुक जाए, उस पड़ाव के बहाने रुक जाए। जाग जाओ, बस इतनी सी ही बात है। बहुत नींद कर ली, जन्मों जन्मों से नींद कर ली, सोते ही तो आ रहे हो, खबर ही नहीं है अपनी, बस सोते ही रहे हो। बस इस बात जाग जाओ, बात इतनी ही है। समझने को इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, बस जाग जाओ। स्वामी जी, धुंधला धुंधला सा कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे भूत और भविष्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ऐसा ऐसा धुंधला सा मतलब महसूस होता है। धुंधला सा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? मतलब भूत भविष्य है ही नहीं, ऐसा? जी स्वामी। नहीं, वो तो ऐसा भी हो सकता है कि मन वो चित्र खड़ा कर सकता है। कहीं मन खेल तो नहीं कर रहा है ना, इस पे थोड़ा गौर करना। वो खेल का भी हिस्सा हो सकता है। जो जो चीज तुम पाना चाहते हो,
बुद्धत्व पाना चाहते हो, तो मन उसके सपने घड़ लेता है। मन हो सकता है उन सपनों में तुम्हें ये सारे चित्र दिखाते रहता है ताकि तुम वहां उलझ जाओ। ये हो सकता है। ये धुंधला धुंधले का मतलब ही इतना है, साफ नहीं है। वो आधा अधूरा जागना कैसे हो सकता है? तुम आधे अधूरे कैसे जाग सकते हो? सोचो तो जरा। नींद में हो या जागे हुए हो, बीच की कोई अवस्था बचती ही नहीं है कि आधा अधूरा, धुंधला धुंधला सा, हल्का हल्का सा। मन तुम्हें मनवाना चाहता है। मन तुम्हें वो प्रोजेक्शन कर रहा है कि भैया धुंधला धुंधला तुम जाग गए, बस रुक जाओ यहां, आनंद लो। देखो भूत नहीं है, भविष्य नहीं है। वो भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, वो किसको खबर मिल रही है? किसको पता चल रहा है कि ये धुंधला धुंधला सा है? मन को। मन ही जान रहा है और कोई जान ही नहीं सकता है। जिस दिन घटेगी बात, उस दिन जानने वाला न बचेगा। या तो तुम हो सकते हो या तो वो परम हो सकता है। तुम अगर जानने के अर्थों में भी बचे हुए हो, रुके हुए हो, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है, ये बात भी अगर जारी है, तो तुम धुंधले धुंधले मात्रा में भी हो, तब तक वो नहीं है। इस बात को समझ लेना। या तो वह या तो तुम। अर्जुन को खोना पड़ेगा, क्योंकि या तो कृष्ण हो सकते या तो अर्जुन हो सकता। अर्जुन धुंधला धुंधले अर्थों में कृष्ण नहीं हो सकता। अर्जुन को पूरी तरह विसर्जित होना पड़ेगा, अपने को खोना पड़ेगा। ये बुनियादी शर्त है, इसलिए तुम्हें हटना ही पड़ेगा। हाँ, यहां हटे तुम, वो धुंधला धुंधला साफ, लेकिन वो धुंधला धुंधला दिखाई नहीं पड़ेगा, खो जाएगा। सरिता सागर में खो जाएगी, सागर बचेगा। बस उसी को तुम कह सकते हो। वो है पूर्णता, वो है आखिरी बात। जब तक दो है, तब तक ये धुंधला धुंधला जारी रहेगा, और वो सारा मन का हिस्सा है। समझ में आ रहा है स्वामी जी? जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और ये पहेली ऐसी पहेली है कि इतनी आसान नहीं लगती। आपको सुनते समय लगता है समझ में आ गया, लेकिन फिर भी जैसे आपसे दूर होते हैं, फिर ऐसा लगता है मेरे शब्दों से समझ में नहीं आ सकता। हाँ, मेरे शब्द एक दिन गवाही का काम करेगा। सुन लो, अभी डाल दो उसे भीतर और भूल जाओ। एक दिन तुम्हारे ध्यान का वो परिणाम आएगा कि ध्यान खो जाएगा। अब जिस दिन जिस पल ध्यान ही खो गया, करने वाला खो गया। ये जो ध्यान रोशन है ना, वास्तव में रोशनी से भर जाएगा। उस दिन मेरे शब्द बिल्कुल गवाही की तरह काम आएंगे। समझ में आ जाएगी बात। तुम्हारा अनुभव और मेरे शब्द काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तालमेल बिठा देंगे।
दिन अंदर से उत्तर आएगा कि बिल्कुल यही कह रहे थे स्वामी। इसी बात को दोहराया था सारे शास्त्रों ने, यही बात कह रहे थे ओशो या जिन्होंने भी जाना, क्योंकि यहां दूसरी बात कहने को है ही नहीं, हो ही नहीं सकती दूसरी बात। घटना एक है, मरने की घटना, मिटने की घटना। तो उस समय, उस पल जब तुम खो ही जाओ तो उस खोने को समझोगे कैसे? उस खोने को कैसे जांचोगे, परखोगे? तब सारे शास्त्र निश्चित ही रोशनी का काम करते हैं। उस रोशनी में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल ये जो सारे शास्त्रों में कहा गया है, ये जो स्वामी जी कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो मेरा अपना अनुभव है, बिल्कुल मेरा अपना, हो नहीं सकता दूसरा कुछ। उस दिन गवाही आती है और वो गवाही बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मैं खो गया हूं, उसका भरोसा आने में वक्त लग जाता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको घटना घट गई है लेकिन वो भरोसा कायम नहीं, वो जान नहीं पा रहे, इतने खो गए, इतने विलीन हो गए, सागर में सरिता बिल्कुल विसर्जित हो गई। जाने कैसे? जानने के लिए मन चाहिए, जानने के लिए मन की मौजूदगी चाहिए, तब जान पाओगे। उस वक्त ये सारे शब्द, ये सारे शास्त्र बिल्कुल सहारे का काम कर। अभी निश्चित ही तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि शब्दों से तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, बुद्धि से तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो चीज पकड़ में नहीं आ रही, छूट छूट जा रही। वो पकड़ में आएगी तब जब मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव हो जाए। मैं जिस अवस्था में हूं, जिस मोड़ पर हूं, वो अवस्था तुम्हारी हो जाए। मैं ना कुछ हूं, तुम ना कुछ हो जाओ। यही तो है शिक्षा सारी। मैं मिट गया हूं, तुम मिट जाओ, तब बात सब कुछ समझ में आ जाएगी। आयाम का फर्क है, मैं किसी और आयाम से झांक रहा हूं, देख रहा हूं, तुम किसी और आयाम से देख रहे हो। जिस दिन तुम इस पार आ जाओगे ना, हो सकता है तुम कहो स्वामी जी बस, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आगे शब्दों की जरूरत नहीं है। अब बात क्या शुरू करते हो? सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो। वो उस पार और इस पार का फर्क है। आना पड़ेगा, अगर सच में मेरे शब्दों को समझना है, जीना है, तो इस पार आना पड़ेगा। उस तड़प को जगाओ, उस पीड़ा को जगाओ। असली साधना ही यही है। वो बेचैनी आनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि जिस आयाम को स्वामी जी देख पा रहे हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे, कहां चूक हो रही है? क्योंकि बुद्धि से तृप्ति ना घटित हो, खोपड़ी की खुजलाहट हो जाएगी थोड़ी बहुत, वो तृप्ति ना आएगी। तृप्ति तो आती ही तब है जब तुम भी इस पार आ जाओगे और इसी आयाम से देखने लगोगे, तब बात बनेगी। इसलिए आना पड़ेगा। सारे बुद्ध, सारे जागे हुए तुम्हें एक ही बात के लिए मजबूर करते हैं, कुछ भी करो, बस इस पार आ जा। लगा दो एक छलांग, अपने को रोकना भर मत। जैसे इस पार आए, मेरे शब्द क्या, मेरा सुनने भी समझ में आने लगेगा।
जो मैं नहीं कह पा रहा हूं, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, जो मैं चुक चुक जा रहा हूं, वो सब कुछ समझ में आने लगे, क्योंकि वो तुम्हारा अपना अनुभव है। समझ में आ रहा है स्वामी जी?